दोस्तों आज हम जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन के पेशेंट के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपना करके बिना किसी मेडिसिन के ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। देखिए आमतौर पे ज़्यादातर हाइपरटेंशन के केसेस यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार होता है कि कई लोगों को हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत भी होती है। तो दरअसल हाइपोटेंशन हम तब बोलते हैं जबकि ब्लड का जो है प्रेशर कम हो जाता है, जिस प्रेशर से कि वो फ्लो होता है उससे कम हो जाता है। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो ये होता है 80 से लेके 120 80 टू 120 mmHg। और इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो ऊपर वाला होता है वो 120 mmHg और जो नीचे वाला हो डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg होता है। तो हाइपोटेंशन हम तब बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर 90/60 यानी 90/60 से कम हो जाता है, तब हम इस स्थिति को हाइपोटेंशन कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। पहला तरीका है खूब सारा पानी पीजिए। यानी एक व्यक्ति है जिसको हाइपोटेंशन की शिकायत है, उसको कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो इससे जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो इसके लिए आप जूस भी पी सकते हो, नींबू पानी, दूध, यानी किसी भी फॉर्म में जाए पर कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पी लेना चाहिए। तो इससे जो है वो पानी जो है वो अपने आप जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। दूसरा तरीका है खाने में नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि नमक के अंदर, नमक मतलब NaCl, और इसमें जो है वो सोडियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सब्जी में नमक ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर फल या फिर सलाद में नमक ज़्यादा डाल सकते हैं। और कई बार तो जो है वो गंभीर लक्षण वाली स्थिति होती है जिसमें ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, उस स्थिति में नमक का पानी भी पिया जा सकता है। तीसरा तरीका है चाय या कॉफ़ी पीने। चाय या कॉफ़ी पीने से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि चाय या कॉफ़ी के अंदर जो है वो कैफ़ीन होता है, और ये जो कैफ़ीन होता है वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेंट की तरह कार्य करता है, और इसकी वजह से हमारा जो है वो हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। चौथा तरीका है एक्सरसाइज करना, क्योंकि अगर रेगुलर एक्सरसाइज हम करते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इससे हमारी मसल्स की टोन बढ़ती है और उससे जो ब्लड का वॉल्यूम जो शरीर के निचले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। पांचवा तरीका है एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको हाइपोटेंशन की शिकायत है उनको एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल जो है वो डायूरेटिक का काम करता है, यानी कि पेशाब की ज़्यादा मात्रा बनाता है, और इस वजह से जो है वो पेशाब के रास्ते जो है वो पानी का लॉस होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। फिर अगला तरीका है कि हमें जो है वो लेटे हुए स्थिति से अचानक से खड़े नहीं होना चाहिए। यानी हम अगर सोकर उठे हैं, लेटे हुए हैं, तो एकदम से खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यानी जब वो बैठे हुए से अचानक से खड़े होते हैं तो उस स्थिति में उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। अगला तरीका है हमें ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े होंगे तो उससे हमारा जो ब्लड है वो शरीर के निचले हिस्से में चला जाता है और इस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फिर अगला तरीका जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है वो है क्रॉस लेग पोस्चर। यानी कि हमें लेग जो है वो पाँव के ऊपर, पैर मतलब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के क्रॉस लेग पोस्चर के द्वारा हम जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इस तरह से बैठने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर एक और पोजीशन होती है जिसे हम स्क्वेटिंग पोजीशन बोलते हैं, या फिर कुकड़ू को पोजीशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस स्थिति में बैठने से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लिए, थोड़ा बहुत पैदल चल लिया तेज तेज, तो उससे भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फिर कई लोग जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, बुजुर्ग होते हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि खाने के बाद जो है वो उनका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है। तो इसको ऐसा ना हो, इसके लिए उनको सलाह दी जाती है कि वो जो है वो एकदम से जो है वो ज़्यादा भोजन ना करें, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके 2 की बजाय 3 से 4 बार भोजन करें, पर इकट्ठा एकदम से भोजन ना करें। फिर इन सब को करने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, मतलब इन सब को करने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर किसी दवा का ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, या फिर हमारे हार्ट की मसल्स तो कमज़ोर नहीं हो गई हैं। तो इस सब के लिए फिर हमको जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और फिर डॉक्टर जो है वो
ज़रूरत के हिसाब से जांच कराएगा और उससे फिर हमें जो है वो बीमारी का एक्चुअल कारण पता पर चल पाएगा और उसके बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।